Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and doing well. हाँ बच्चों, कल देखो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने पहला लेक्चर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, एक सिंपल लेक्चर था। थोड़ा सा वीडियो में कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा लैकिंग हो गई थी कल स्टार्टिंग में, लैग कर रहा था सिस्टम। तो आज बिल्कुल सही है सब कुछ। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये सेकंड लेक्चर आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, और मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। वो पहला चैप्टर इतना ही होता है, आपने क्वेश्चन करके देख ही लिए होंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। इतना मोर देन सफिशिएंट होता है वो। ओके बेटा, अब देखो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। लेट्स सी देखो ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फंक्शन, ये वाला चैप्टर है। क्या चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस। आइडेंटिटी एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस इज द चैप्टर। ठीक है ना। अब इसके अंदर सारी आइडेंटिटी है हमारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटी है। अब देखो ना, ये तुम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th 10th में तुमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो मैं आइडेंटिटी अभी बोली है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे मैं तुम्हें आईटी तक के क्वेश्चन दिखा दूंगा इसके ऊपर, जिनमें सिर्फ यही लगेगा जितना मैंने अब तक बोला है। ठीक है ना। तो हम बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्टार्टिंग से एंड तक डिस्कस करूंगा मैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में आता है। 11th के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना। अब चलो बेटा, क्या आइडेंटिटी होती है मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला ये आता है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देर आर 3 आइडेंटिटीज आर देयर। ये 3 आइडेंटिटी हमारे पास है। अब एक बार हमें ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूले पे हमने अच्छी तरह रट्टा मार रखा है इन पे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं एक को तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ आती कहाँ से, इसका मतलब क्या है, ये कैसे बना है, और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो कल मैंने कितनी छोटी छोटी बातें बताई थी। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अब देखो बेटा, एक को मैं इसे प्रूव कर देता हूँ। साइन वाले को देखो ना, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस। ये y इक्वल टू 0 होता है, और इसको हम बोलते हैं x इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पर ओरिजिन आता है। अब सपोज ये ट्राइंगल मेरे पास है, ओ ए और बी, एंगल विल बी थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल हमें हमेशा कैसे डिफाइन करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन करना होता है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, ऐसा मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ आएंगी कि चारों क्वाड्रेंट में बताऊंगा मैं कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, किसकी वैल्यू किस तरह से होती है, लर्न करने का मेथड क्या है। ये सारी बातें बच्चों धीरे धीरे हम तुम्हारे सामने रख देंगे पूरा का पूरा। इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मूले क्या हैं, कोस माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, माइनस को बाहर क्यों निकाल रहा है वो। ठीक है ना। ये सारी वैल्यू और बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो एक बार पहले तुम इसको देखो। तो वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं मैं ये करना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने डाल भी दिया, प्रूव दैट, क्वेश्चन की तरह डाल दिया, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो मैं कैसे प्रूव कर पाता हूं इसे। अब यहां से तुम क्या देख सकते हो, यहां से मैं निकाल रहा हूं, ये वैल्यू क्या है मेरी, ओ ए, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या होगा मेरा, कोस थीटा, और ए बी अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या होगा मेरा, साइन थीटा।
ये क्या होगा मेरा साइन थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा, ये मैंने लगा लिया। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, ये तुम्हें सारे पता होते हैं, ठीक है ना, कहाँ से कौन सी वैल्यू किस तरह से आ रही है। बताओ जी, बात समझ आई ना। अब बताओ सिस्टम अच्छी तरह से आ रही है। बेटा सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है, एक बार देखना ध्यान से, एक बार देखना, मुझे लग रहा है सही चल रहा है। टेक्निकल देखना बेटा, मोबाइल में देखना अपने वाले में। देखो बेटा ठीक, हाँ अब ठीक हो गया, चलो अब देखो जल्दी ध्यान से देखो, देखना अपने मोबाइल में, देख जल्दी। हाँ नहीं तो टेक्निकल वाले बताओ ना क्या करना है इसका। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो तो 2 मिनट रुकने से नहीं जाएगी ना बेटा, ठीक है ना। अब एक बार अपने मोबाइल में चला के दे। एक मिनट बेटा, अभी एक, ये तो ऑफ है। देखना भी टेक्निकल वाला फटाफट आ रहा क्या, अब सही है क्या, अब ठीक है ना, देखना। ज्यादा तो नहीं है, अच्छा चलो बेटा शुरू करते हैं। अब देखो इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल ओ ए बी, इन ए ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर देखो, इन ए ट्रायंगल ओ ए बी, मैंने क्या ओ ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। बताओ बात समझ गए ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या किया मैंने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, ठीक है ना। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, डिवाइडेड बाई ओ बी स्क्वायर, यहां मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई ओ बी स्क्वायर, क्या करना है मुझे, ओ बी स्क्वायर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से, ओ बी स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं। हाँ बेटा टेक्निकल टीम, अब ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ बी होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ओ बी होल स्क्वायर, ओ बी अपॉन ओ बी होल स्क्वायर। अब बताओ, अब ठीक है ना। होल स्क्वायर, अब बताओ ठीक है ना। अब मैंने यहां पर रखा है ओ ए अपॉन ओ बी क्या है, कॉस, ये बना मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। इस तरह से आता है ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें एक करके दिखा दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो तुम खुद से प्रूव करोगे। और तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसी ट्राइंगल से सारे प्रूफ हो जाएंगे। तुम्हें सारा इनका पता है, इसी ट्राइंगल से सारे के सारे प्रूफ हो जाएंगे। अब बताओ बात समझाई ना अच्छी तरह से बेटा। हाँ बेटा अब आ रही है आवाज, अब ठीक परफेक्ट है। अच्छा बहुत ज्यादा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल टू 1। ये सारे के सारे तुम अपने आप करके देखोगे। तो मैंने सारा यहाँ तक बता दिया। अब देखो हम इससे आगे बढ़ते हैं। सिंपल कुछ और थोड़े फॉर्मूले बता देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? नंबर 1 एक को मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। नंबर 4 ये तुम्हें सारे फॉर्मूले पता हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेक्निकल वालों बताते रहना भाई मुझे क्या चल रहा है। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नंबर 6 मेरा क्या आता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये तुम्हें सब पता है। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। और यहां पर क्या मेरा? कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये पता है तुम्हें सारे, फिर मैंने एक बार डाल दिया। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह के सिंपल सिंपल फॉर्मूले एक बार मैंने तुम्हें ये बताए, ये तुम्हें पता है। अब देखो ना, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखाने चाह रहा हूँ जो आईटी वगैरह में भी आ चुके हैं, सिर्फ इतने पार्ट से। तो इसका हर कोई पार्ट हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, पूरा पार्ट हमें अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है इसका। तो उस पर फिर वो क्वेश्चन हमें दिखेंगे। अब मैं एक तुम्हें सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा 10th में पढ़ा हुआ भी होगा 100%। ठीक है ना। बट वो एग्जाम में बार बार आता रहता है, इधर उधर, कभी वीआईटी में आ गया, कभी मणिपाल में आ गया, बिट्स में आ गया। अब देखो आईटी एडवांस की तो उसकी औकात है नहीं बेचारे की। आईटी में तो अपने लेवल से क्वेश्चन आएंगे ना, वो आईटी वाला भी दिखाऊंगा तुम्हें कैसा आएगा। बट वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। द वैल्यू ऑफ, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं इसके, नीचे क्या होते हैं इसके? 4 ऑप्शंस होते हैं। हाँ भाई बताओ बच्चों, अब क्या टेक्निकल वालों? ठीक है। अच्छा तो क्या करना है फिर? काम चलने लायक है नहीं? ठीक है ना। तो अब देखो बेटा क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब मैं इसका अब देखो बेटा कैसे प्रूव करना है इसको। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अब मुझे लग रहा है सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट मूव कर रहा है, अब कोई लैगिंग नहीं हो रही, सिस्टम लैग नहीं कर रहा अब। ठीक है ना। अब देखो इसे मुझे कैसे करना, अब इसे साइन कोस में अगर मैं ब्रेक कर दूं, सपोज इसको मैं साइन कोस में ब्रेक कर दूं, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसमें लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसे मैं वहीं से देख रहा हूं पूरी तरह। देखो ऐसे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को मैंने रिप्लेस किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। 1 रिप्लेस बाई क्या किया मैंने? 1 रिप्लेस बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई ना? अब डिवाइड में क्या आएगा? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। इसे ऐसे ही रखो। अब देखो ना, ऊपर वाले पार्ट के फैक्टर हो जाएंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये आएगा मेरा sec थीटा प्लस
टेन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है, और ये पता है तुम्हें, तुम्हारा पढ़ा हुआ है, पहले तुम्हारा किया हुआ है इसको, +1, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम। अब देखिए, अब मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया सेक प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने क्या ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया। अब यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, 1, ये बाहर चला गया, तो ये क्या होगा, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई, यहां पे क्या रखा है मेरा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब देखो ध्यान से, ये हो गया फटाफट से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखे ध्यान से, क्वेश्चन फटाफट हो गया। कैसे, टेन थीटा पॉजिटिव है, ये रखा पॉजिटिव, सेक थीटा निगेटिव है, ये रखा 1 1, ये है, तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट। ये क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका आंसर होगा, इसकी राइट साइड हो गई। कई बार साइन को से ब्रेक कर देते हैं, बट ज़्यादातर वो इसी तरह देते हैं, तो फिर यही होगा इसका, ठीक है ना। ठीक ठीक, तो एक बार दोबारा रिस्टार्ट करें तो हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं रुक रहा। हाँ, अब तो ऑलमोस्ट सही चल रहा है। ले भाई, अब देखो ये चीज़ आ गई, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही है, ठीक है नहीं। अब मैं इसे मिटा लेता हूँ, अब देखो क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ, ये क्या है मेरा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। क्या लिखा है मैंने बच्चों, ध्यान से देखो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें क्या पता, कोस थीटा माइनस साइन थीटा पता, इक्वल टू √2 साइन थीटा। वो कह रहे हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अब देखो ना, मेथड यहाँ भी बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, इसका हम स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, बट मैं उससे अच्छा तुम्हें एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन फटाफट होने वाले होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, साइन थीटा को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूं, सॉल्यूशन ये क्या बन गया मेरा, कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने यहां से कॉमन ले लिया साइन थीटा, क्या मिला मुझे, √2 + 1, क्या वैल्यू आ गई मेरी, √2 + 1 वैल्यू आ गई। अब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा डिवाइड बाई √2 + 1 इक्वल टू साइन थीटा। ये सिचुएशन आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं यहां पे चलता हूं, देखो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आ जाइए देखिए, अब मैं इसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्यों, ये तो डिवाइड में √2 + 1 है, ये हमें यहां से एलिमिनेट करना होगा। क्या आता है मेरा, कोस थीटा √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1, और ये रखा मेरा √2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब फिर क्या होगा, ये रखा कोस थीटा √2 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 डिवाइड बाई a² - b², 2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या मिला मुझे, और मैं इस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो ना, आंसर तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा, अब तुम्हें आंसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्या आंसर दिखाई दे रहे हैं, इसको उस तरफ ले जाओ, साइन थीटा ये उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस कोस थीटा शुड बी इक्वल टू √2 कोस थीटा।
साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। देखो ये प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है ना। मेथड और भी है लेकिन ये सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना। ये वाला मेथड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ समझे ना अच्छी तरह। अब मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस पर कुछ क्वेश्चन तुम्हें ट्राई कराने चाह रहा हूँ मैं इसी फॉर्म के ऊपर। एक बार ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे यूज होता है। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, तुम्हें समझ आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होता है, देखो क्या क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन है मेरा tan थीटा, द वैल्यू ऑफ, यही क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जी मेन 2013 का है। ये क्वेश्चन किसका है, जी मेन 2013, ठीक है ना। और ये तुम्हें 10th में मिल जाएगा आर डी शर्मा के अंदर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, इसलिए हम इनको छोड़ना नहीं चाह रहे किसी भी तरह, ठीक है ना। ये जी मेन 2013 का क्वेश्चन है। एक सेकंड के लिए सोचो इसे। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जी मेन 2013 का क्वेश्चन है। जी मेन ने पूछा इसको, फिर कोई और पूछ लेगा। अब देखो ना हमें क्या करना है, अब इसके सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना, साइन को उसमें ब्रेक करो, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करूंगा तो कुछ हो नहीं रहा, मेरा दिख नहीं रहा मुझे। अब ये क्या आएगा, साइन को उसमें ब्रेक करता हूं मैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अभी फॉर्मूला बताया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा मेरा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका एलसीएम लेता हूं। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एलसीएम ले रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अब देखो क्या होने वाला है, ये मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। ये जो सबसे डिवाइड में रखा है ये कहां पहुंचेगा, यहां पे मल्टीप्लाई। ये नीचे वाला मल्टीप्लाई कहां पे जा रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा यहां पे करके दिखा रहा हूं, फिर पेज को ऊपर कर लेंगे हम। अब देखो क्या है, वाइट पे आ जाओ। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वल टू, ये साइन ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये मिडिल वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां से भी ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां क्या मिल रहा है मुझे, कोस थीटा, और ये आ गया मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब फिर क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहां पे मेरा आ रहा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताओ समझे ना। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। पहले वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, दूसरे वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां से एक माइनस कॉमन ले सकते हैं हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक माइनस कॉमन यहां से हम ले सकते हैं। तो मैंने यहां से साइन माइनस कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम भी ले लिया साथ साथ। चलो मैं एक लाइन बढ़ाई देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस बन जाएगा, ये बना मेरा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई
साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ बेटा टेक्निकल वालों, ठीक चल रहा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, परफेक्ट चल रहा है। अब देखो बेटा क्या, अब मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन टू द पावर 3 थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बताओ बात समझिए ना अच्छी तरह से। अब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं, देखो ना एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत सारे स्टेप ऐसे क्वेश्चन में छोड़ दिए जाते हैं। ये बात तुम्हें पता भी है अच्छी तरह से कि इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आके ये कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिला? अब मुझे मिला साइन टू द पावर 3 थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा मैंने कैंसिल किया कॉमन लेके। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ पता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बात हम अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट, एक सेकेंड, ये से कैंसिल आउट नहीं, ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ये तो सेम चीज़ है ना दोनों में, तो कैंसिल आउट होगा तो यही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है मेरा, ये माइनस मैंने बढ़ा दिया बड़ा सा, ठीक है ना। अब क्या चीज़ होगी मेरी, ऊपर ये और डिवाइड में भी ये बचा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ बेटा ठीक है मैं यहाँ तक? देखो फटाफट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ये क्या आएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ए बी, ये आ गया मेरा साइन थीटा एंड कोस थीटा। बताओ समझ आया ना? क्या फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला मैंने अप्लाई किया। तो मुझे लग रहा है हमारी यहाँ तक की बात समझ आ गई हमें। अब डिवाइड में मैं क्या जाता हूँ, डिवाइड में जा रहा है मेरा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट इससे हुआ। अब मेरा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ना, जब ये क्वेश्चन हम एग्जाम में कर रहे होते हैं तो एक दो स्टेप हम इसमें बीच में छोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन चार चार स्टेप छूट सकते हैं, बट मैं अब तुम्हें समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए मुझे एक एक स्टेप बताना पड़ता है। जब मैं इस क्वेश्चन को खुद अपने आप से करूँगा तो मैं इतने स्टेप नहीं लिखने वाला इसके, मैं बहुत सारे स्टेप छोड़ दूंगा इसके। अब बताओ ठीक है ना। अब इसे अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। देखो ना ये हम यहाँ भी कर सकते थे हम, बट मैं समझाने के लिए करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई बच्चा पूछ लेता है जी ये कैसे किया था, तो इसलिए मैं सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा। अब देख लो ध्यान से इसको, इंपॉर्टेंट एकदम, ये तुम्हारा 11th में भी काम आएगा एंड ये क्वेश्चन 10th में भी है। अगर तुम 10th में से ढूंढोगे मिल जाएगा तुम्हें, ये उसी का ही है। और GMAIN 2013 100% कन्फर्म। मैं सारे ईयर सही लिखता हूँ, कोई ईयर गलत नहीं लिखता। मुझे बुक की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, कि बुक में देख के मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लगाने होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्वेश्चन, ऑफलाइन मेरा ऐसे ही चलता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये इसका आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बताओ बच्चे समझ गए ना। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्म के ऊपर जितने मैं आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों फॉर्मूले, टेन थीटा साइन अपॉन कोस, जितने मैंने अब तक लिखे हैं 10 या 11 फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने रखे हैं, इनसे अलग कुछ नहीं लगने वाला, वही लगेगा। तो आज मैं वही वाले क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट किया है जिससे तुम्हें पता लग जाए कि ये चीज़ भी हमारे काम की है।
अब देखो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट का है ये वाला क्वेश्चन। ये IIT 2009 का है, मोर देन वन वाला है। IIT 2001 मोर देन वन करेक्ट आंसर। हाँ बच्चों आ रहा अब सही? टेक्निकल टीम अब कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो बेटा क्या है, ये क्या है, इफ sin to the power 4 theta upon 2 cos to the power 4 upon 3 equal to 1 upon 5 equal to 1 upon 5, then ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, tan स्क्वायर थीटा 2/3, सेकेंड ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा 1/3, थर्ड ऑप्शन sin to the power 8 theta divided by 8 cos to the power 8 theta divided by 27 equal to 1 upon 125, D option 8 theta divided by 8 divided by 27 equal to 1 upon 500। ये इसके चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन सही हैं। ये मोर देन वन करेक्ट वाला है। आईटी में इस तरह का पैटर्न आता है, तुम्हें पता भी होगा। मैं धीरे धीरे सारी बातें भी समझा दूंगा तुम्हें। सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मोर देन वन वाले क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ आता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आते हैं हमारे, ठीक। ये बात समझिए ना। बता भाई, टेक्निकल सही आ रहा है? परफेक्ट। तो अब देखो बेटा ध्यान से, ये वाला मेरा क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है। मैंने बताया जितने फॉर्मूले अब तक बताए उनसे अलग इसमें कुछ नहीं लगने का, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए से देख लो, अपने माइंड में रिवॉल्व कर लो इसको कि इस क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करें। sin to the power 4 theta upon 2 plus cos to the power 4 theta upon 3 equal to 1 upon 5। हमें 10 स्क्वायर, देखो वहां पावर 4 है, यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर हमें 8 चाहिए। तो किस तरह से इसको हम कहां से कैसे यूज करके लाएंगे, एक बार देखो ध्यान से। अब देखो बेटा मैं बता रहा हूं, तुमने देख ही लिया होगा, अब मैं बता रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, जब तक ये साइन कोस में नहीं बनेगा, ये साइन कोस दोनों में है, इसको मैं किसी एक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। जब तक मैं इसे किसी एक में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं होने का। मैं साइन थीटा की वैल्यू अलग निकालना चाह रहा हूं, कोस थीटा की वैल्यू अलग निकालना चाह रहा हूं। जितने फॉर्मूले अब तक बताए उससे अलग कुछ लगने वाला है नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, ये होगा साइन टू द पावर, सोल्यूशन में इसके अंदर साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। बताओ ऐसे कुछ करने में प्रॉब्लम है क्या? 1/5। अब मैं यहां पर लेट कर सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी। लेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को टी लेट किया। लेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी। अब देखिए ये क्या बन जाएगा मेरा, टी स्क्वायर बाई 2 1 माइनस टी होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1/5। अब मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं, 3t स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 6/5। ये क्या होगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t 6/5। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब देखो 3 और 2 5, ये क्या होगा मेरा 5t स्क्वायर और माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 6/5। अब 5 से इंटू कर दो, 25t स्क्वायर 20t प्लस 10 और इक्वल टू 6। ये 6 इस तरफ आ जाएगा, 25t स्क्वायर 20t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो टी स्क्वायर में आ गया। अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं इसके फैक्टर। अब देखना फैक्टर बन रहे क्या, नहीं तो हम डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा लेंगे इसमें।
फैक्टर फैक्टर, ये तो फैक्टर हो रहे हैं इसके तो, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट द स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन गया मेरा, ये हो गया 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर 25t स्क्वायर, b स्क्वायर 4 और माइनस 2ab 20t 5। तो मैं कहाँ से, मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ फटाफट। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2/5 दैट विल बी 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या बना, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर लेके जा रहा हूं, ये वैल्यू देखो फटाफट एकदम, ये रखा साइन स्क्वायर थीटा 2/5, कोस स्क्वायर थीटा ये रखा मेरा 3/5। तो मुझे लग रहा है फटाफट से मेरा एक आंसर आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल पूरी तरह। हाँ तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है ना, नेट इश्यू कुछ कर रहा था। अब देखिए, अब मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से, ये तो यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा मेरा। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 2/5, ये क्या आएगा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। ये आ गया पहला ऑप्शन, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ आईडी 2009, मोर देन 1 करेक्ट वाला, ठीक है ना। अभी तक कुछ लगा तो नहीं इसमें, अभी कोई चीज नहीं लगने वाली, मैं ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दे ही नहीं सकता बिल्कुल कि चीजें उसमें आगे की अप्लाई हो जाएं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। जितना मैंने अब तक बताया, जो पॉइंट को मैंने पहले पढ़ाया होगा उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है ना। पता लग जाता है कि ये इस तरह की फॉर्म्स हैं, इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसकी पावर 4 कर देता हूँ। इसको मैंने क्या लेट किया, इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड ये सेकंड इक्वेशन, बताओ समझ गए ना। तो यहां पर क्या है 3/5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन टू द पावर 8 थीटा। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/5, तो इसकी पावर मैंने दोनों तरफ 4 किया, 4 पावर, ठीक है ना। अब जब दोनों तरफ 4 पावर किया है मैंने, तो अब क्या चीज आएगी, यहां पर हो जाएगा मेरा साइन टू द पावर 8 थीटा इक्वल टू 16/625। अब यहां मुझे 8 चाहिए, साइन टू द पावर 8 थीटा, यहां से 8 को यहां पे ले आओ, डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 2/625, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं कोस के लिए करता हूं यही काम, कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 4 3/5 होल पावर 4। अब मैंने दोनों का यहां पे पावर 4 लगा दिया, बताओ समझे ना। तो 4 पावर से फिर क्या होगा 8 थीटा, 3 टू द पावर 4 क्या होगा 81, और ये क्या होगा 625। ओके बेटा, बात समझ आ रही है, 625 ये आ गया। अब मुझे डिवाइड में 27 चाहिए, देखो ना इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखो, दोनों के डिवाइड में 27 है, 8 और 27 है, तो 8 मेरा आ चुका, तो मैं यहाँ 27 ला रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कोस टू द पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 3/625। ये क्या है मेरी फोर्थ इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल, एक पॉइंट भी नहीं लगने वाला उससे अलग। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, अब देखो जल्दी, अब मैं इसे ऐड ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को मैं ऐड कर रहा हूं, 8 थीटा डिवाइड बाई 8 कोस टू द पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 27 2/625 3/625। एलसीएम क्या आ रहा है मेरा 625, 2 + 3 क्या होगा मेरा 5 होगा, 5/625 1/125। बिल्कुल ठीक, ये वाला आ गया,
ठीक है ना। देखो इसे 5 से मैंने डिवाइड किया, ये 12 हो गया, ये 2 जाएगा, ठीक है ना, 25 तो 5 125। तो आंसर क्या हो गया मेरा, जो आंसर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये 2 ऑप्शन आ गए, क्या मिला, साइन स्क्वायर 8 थीटा साइन टू द पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 8, कोस टू द पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 1/125, 1/125 इज द राइट आंसर। अब बताओ बेटा, बात समझ आई ना, 1/125 द राइट आंसर। तो ऐसे निकालना। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया तुमने, आईडी 2009 का क्वेश्चन, एडवांस मोर देन 1 करेक्ट वाला। तो जितनी फॉर्म पढ़ाई थी उस साल कुछ लगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वही अप्लाई हुआ। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, अच्छा लेवल था, आईटी वाले का लेवल नीचे होता ही नहीं। एडवांस 2009 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ओके बेटा, अब देखो मैं तुम्हें नीचे ला के इसे दिखा दूँ अच्छी तरह। एक बार से हम ले आते हैं नीचे, आ जाओ भाई, थोड़ा नीचे आ जा, फ्लाइंग कलर मत बन, बहुत उड़ रहा है, नीचे आओ, कात में आ जा। ये आ गया क्वेश्चन, आईडी 2009 एडवांस, 2009 एडवांस का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 कोस द पावर 4 3 बाई 1/5, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अभी बोला था क्या करना है, क्वेश्चन को हम कैसे कैच करते हैं, अप्रोचिंग स्ट्रॉन्ग हमारी होनी चाहिए। तो क्या अप्रोच थी इस क्वेश्चन की, क्या कर रहा था मैं इसके लिए, मैं इसमें ये करना चाह रहा था कि साइन कोस दोनों फंक्शन है, तो ये अकेले फंक्शन में कन्वर्ट हो जा। साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता होता है, ठीक है ना। अब मैंने वही अप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, लेट साइन स्क्वायर थीटा टी, तो यहाँ पुटअप किया, टी में बन गया। अब टी में क्या बन गया, टी में क्वाड्रिक बन गया, और वो टी में इतनी अच्छी क्वाड्रिक बनी है, ये बिल्कुल सिंपल वाली क्वाड्रिक बन गया टी में। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये रखी, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू मेरी बन गई यहाँ से, इसके बाद मैं कहाँ पर गया था, देखो यहाँ के बाद हम यहाँ पे चले गए थे, 5t - 2 इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 2/5, टी क्या था मेरा साइन स्क्वायर थीटा 2/5। फिर जब साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2/5, आंसर विल बी 3/5। अब मैंने साइन कोस दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों डिवाइड किया मैंने डिवाइड इसलिए किया कि मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे, tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ ये रखा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, 2/3 इसकी वैल्यू आ गई। बताओ समझ गए ना। और फिर 2/3 जब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी, और फिर मैंने क्या किया, एक आंसर मेरा आ गया, ये फर्स्ट आंसर था हमारा, फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने इसकी पावर को बढ़ा दिया, मुझे 8 पावर चाहिए। और फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ, फिर मैंने यहाँ तक ये सारा कुछ कंट्रोल करके यहाँ तक आने के बाद अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 4 पावर किया, तो को साइन टू द पावर 8 थीटा इक्वल टू 16/625। अब यहाँ से मैंने 8 × 2 डाला, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ लेके गया, ये क्या बना मेरा, साइन टू द पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 2/625। फिर मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा, सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ 4 पावर लगा, क्यों, मुझे 8 चाहिए। कोस द पावर 8 थीटा इक्वल टू 81/625। अब फिर मैंने ये दोनों को एडिंग, ऑन एडिंग इसको मैंने ऐड किया। अब देखो ऐड करने के बाद जब दोनों को हमने अच्छी तरह से ऐड किया तो ऐड होने के बाद ये आ गया 125 यहाँ तक का, ठीक है ना। अब फिर ये इसका आंसर हो गया। देखो पूरा सिस्टम से एक पॉइंट भी अलग से यूज हमने नहीं किया। अब बताओ यहाँ तक की बात समझ आ